हूँ, कोई मसला नहीं। मैग्नेटिक लेसर टूल भी बिल्कुल जो है ये सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है जी। आपने इसको सिलेक्ट करना है, लेकिन इसका ये है कि इसमें आपको वो छोटे छोटे स्टेप लेके क्लिक नहीं करना पड़ता, ठीक है जी। वो एक ही मरतबा बस आपने सिंपल क्या करना है कि आपने सिंपल ये करना है, मैग्नेटिक लेसर टूल को सिलेक्ट करना है और आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आपने सिंपल आपने माउस को ड्रैग करते जाना है, तो ये सिलेक्शन ऑटोमेटिक करता जाएगा मैग्नेट की तरह। ये खुद ब खुद ही उसको देखेगा और खुद ब खुद ही उसको सिलेक्ट करता जाएगा। बस आपने अपने माउस को जो है वो मूव करते जाना है उस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। ये देखें, ये बस मैं इसको मूव कर रहा हूँ माउस को। ठीक है जी, तो आपने दोबारा फिर वहीं पे आके छोड़ देना, ये आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ये है मैग्नेटिक लेसर टूल। जब एक पिक्चर को दूसरी लेयर पर लगाते हैं तो वो उसका पार्ट नहीं लगती, मतलब अलग से ही लगती है, तो उसका क्या सीन है? देखें, आप एक चीज़ जहन में रखें कि आप जब भी कोई बैकग्राउंड अपनी इमेज का यूज़ करें, ये यकीनन आप बैकग्राउंड के हवाले से ही बात कर रही होंगी कि बैकग्राउंड जो है वो और तरह का लगता है, इमेज कुछ और तरह की लगती है जब आप चेंज करते हैं उसका। बिल्कुल यही आप कहना चाह रही हैं? ये कंफर्म कर दें कि आपका यही सवाल है कि जब आप इसको बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं तो बैकग्राउंड जब आप कोई भी उसके पीछे ऐड करते हैं तो वो बैकग्राउंड कुछ और तरह का लग रहा होता है और आपकी इमेज जो है वो एडजस्ट नहीं हो पा रही होती ऊपर। जी, इसमें ये है कि जब आप कोई भी इमेज अपनी किसी का बैकग्राउंड रिमूव करती हैं या करते हैं, तो उसका जो भी आप बैकग्राउंड सेलेक्ट करें, ठीक है जी, उसका जो भी आप बैकग्राउंड सेलेक्ट करें, कोशिश करें कि वो आपकी इमेज के साथ मैच कर रहा हो। अब देखिए, आपकी इमेज का कलर आपकी आपकी इमेज जो है उसपे जो है वो कपड़ों का कलर जो है वो ब्लू है, ठीक है। लेकिन आप जो है बैकग्राउंड किसी और वो कलर का जो अजीब सा है वो बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लें, तो वो कभी भी एडजस्ट नहीं कर सकेगा उसके साथ, कभी भी मैच नहीं करेगा। जिस तरह से हम कपड़ों की मैचिंग करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से आपने कपड़ों की और बैकग्राउंड की मैचिंग करके जब आप इन दोनों को चीज़ों को मैच करके जब आप बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो फिर वो बैकग्राउंड सही भी लगेगा। और जब मैं ये दूसरी चीज़ जो मैंने आपको फीदर की बताई है ना, जब आप अपनी तस्वीर के ऊपर इस फीदर को अप्लाई करेंगे, लेकिन ये भी ख्याल रखिएगा कि फीदर आपने ना ही ज्यादा रखना है ना ही कम रखना है, बिल्कुल आपने उसको सेंटर में रखना है। यानी कि उसको फीदर अगर आप ज्यादा कर देंगे वो आपकी इमेज बहुत अजीब सी लगेगी, अगर आप फीदर कम रखेंगे वो भी आपकी बहुत अजीब सी इमेज लगेगी। ठीक है जी, तो ये आपने अपनी इमेज के हिसाब से फीदर को सेट करना है। जिनकी रेजोल्यूशन ज्यादा होती है इमेजेस की, उन पे फीदर कुछ और तरह से वर्क करता है, ठीक है। और जिनकी रेजोल्यूशन कम होती है उन पे कुछ और तरह से वर्क करता है, तो ये आपने ख्याल रखना है। और दूसरी चीज़, बैकग्राउंड जब आपने सेलेक्ट करना है तो कोशिश करें अपनी इमेज के हिसाब से बैकग्राउंड चूज करें कि आपकी इमेज का स्टाइल किस तरह से है, आपकी इमेज में कलर्स किस तरह से हैं, और आप बैकग्राउंड भी उसी तरह से ही सिलेक्ट करें ताकि दोनों चीज़ें आपस में मैच करें और अच्छी लगें। जी, पेन टूल जो है ये भी सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है और ये इससे सिलेक्शन सबसे ज़बरदस्त होती है। लेकिन स्टार्ट के लिए जो होते हैं वो हम लेसो टूल को ही यूज़ करते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए उससे। और पेन टूल भी आना चाहिए आपको। देखें, दोनों ही बेस्ट हैं। अब पेन टूल का मैंने आपको बताया कि आप इससे किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं, यानी कि आप सिलेक्शन कर रहे हैं, आप किसी दूसरी विंडो पे जा सकते हैं, आप कोई मैसेज रीड कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और जो लेसो टूल है, अगर आप उससे किसी दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते, अगर आप माउस को छोड़ेंगे वो जहां जहां जितना हिस्सा आपने सेलेक्ट किया होगा वो उतना हिस्सा ही सिलेक्ट कर देगा, बाकी को वो छोड़ देगा। तो ये इसमें बड़ा फ़र्क है, पेन टूल आई थिंक बेस्ट है। जी, और सवाल?
अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। जी लगता है सबको समझ आ गई है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, जूम इन जूम आउट में उसमें जो है हम नहीं कर सकते उसके अंदर लेसो टूल के अंदर, लेकिन पेन टूल के अंदर हम सब कुछ कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया है कि फीदर का जो बैकग्राउंड, फीदर का जो रेडियस होता है ये रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। जो बड़ी रेजोल्यूशन जिन इमेजेस की होती है उन पे हम कम, उस पे हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसकी वजह ये होती है उनका जो रेजोल्यूशन है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जिन इमेजेस की रेजोल्यूशन कम होती है उन पे हम कम यूज़ करते हैं। उसकी वजह ये है अगर हम उन पे ज़्यादा फीदर यूज़ करेंगे तो वो बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन नॉर्मली जो इमेजेस पे ज़्यादातर फीदर यूज़ होता है वो 3 4 5 इस रेंज के अंदर होता है, इससे ऊपर नहीं होता। बैकग्राउंड इमेज लगाना दोबारा बता दें, ये देखें जी सिंपल सी बात है कि ये मेरे पास बैकग्राउंड एक इमेज है, ठीक है जी। इसको मैं लगाना चाहता हूँ, बल्कि नहीं रुकें, इसको हम करते हैं डिलीट। ये मेरे पास एक इमेज है, मैं इसके पीछे बैकग्राउंड लगाना चाहता हूँ, ठीक है जी। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, ये मेरे पास यहाँ पर बैकग्राउंड है। अब बैकग्राउंड को वहाँ पर ले जाने के दो मेथड हैं। दो मेथड, एक तो ये है कि सिंपल मैं कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, और इसको मैं ला के यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ, यानी पेस्ट। तो इसका साइज मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है जी। मूव टूल के थ्रू इसका साइज छोटा किया, ठीक है जी। इसका साइज छोटा करने के बाद, सेट करने के बाद मैं इस लेयर को, ये जो नीचे वाली लेयर है इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, तो ये जी बैकग्राउंड चेंज हो गया। अब मैं इसको जहाँ पे एडजस्ट करना चाहूँ इसको कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी के चक्रों में नहीं पढ़ना चाहते, फिर आपने सिंपल यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक करके ड्रैग करना है, और इस लेयर के ऊपर जहाँ पर आप इसको ड्रॉप करना चाहते हैं उस पर ला के आपने इसको ड्रॉप कर देना है, और फिर आपने वही सारा मेथड दोहराना है, उसका साइज छोटा करना है, सारा उसकी लेयर को ऊपर लेके आना है। तो ये दो मेथड हैं इसके बैकग्राउंड को चेंज करने के। लेसो टूल के ज़रिए मिस्टेक हो जाए तो वो उसकी ऑप्शन है, लेकिन वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। वो अक्सर हम उसको करने में जो है वो गलती कर जाते हैं। वो ऑप्शन ये है कि ये मेरे पास यहाँ पर जी, ये मैं इसको सिलेक्ट कर रहा था लेकिन ये मुझसे जो है वो क्लिक हो गया है, ठीक है। अब हम आल्ट के ज़रिए से और प्लस शिफ्ट के ज़रिए से, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से सिलेक्शन को आगे मूव करके इतना हिस्सा सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं शिफ्ट दबाऊंगा और यहाँ से दोबारा इसको कंटिन्यू करूँगा, ठीक है जी। तो ये इस तरह से, ठीक है जी। तो ये इतना पार्ट जो है ये भी इसके साथ सेलेक्ट हो गया। शिफ्ट जब आप दबाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके साथ एक प्लस निशान, आइकन के साथ एक प्लस का निशान आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपने इतना पार्ट जो है वो सिलेक्ट किया है और आप चाहते हैं कि इसके साथ मैं ये वाला पार्ट भी ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप सिंपल प्लस दबा के किसी एक जगह से शुरू करेंगे और उसको जो है वो आप सिलेक्ट करके आप दोबारा उसी जब एज पे आके मिला देंगे तो वो आपका उतना पार्ट भी साथ सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि या ये आप इतने पार्ट को, ये आंखों को आप डी सेलेक्ट करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि ये जो है वो सिलेक्ट ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, आर्ट दबाएंगे। आर्ट दबाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक माइनस का निशान आ जाएगा। तो अब जब आप इसकी आंखों को यहाँ पर आर्ट दबा के जब आप क्लिक करेंगे और इसकी आंखों को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो इसकी आंखें अब इस बैकग्राउंड के अंदर नहीं है। ये देखें, ये इसकी आंखें वहीं पे हैं, इसकी आंखें रिमूव नहीं होंगी। तो ये इसका मेथड है लेसो टूल के अंदर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको सेट करने का, शिफ्ट और आल्ट के थ्रू। जी और किसी का सवाल? जी किसी का सवाल कोई और हो वो पूछ ले।
या फिर सबको समझ आ गई, या मैं पूछूं आपसे? नेम का सिंपल ये है जी, ये यहाँ पर एक टी का आइकन आपको नज़र आएगा टाइप का, ठीक है जी। इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आके आप जो लिखना चाहते हैं जी वो आप लिख के मूव टूल को सिलेक्ट करें, और अब आप इसका साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है जी, ये टाइप की एक ऑप्शन है यहाँ पर, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। उर्दू में मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि इसका एक होता है टूल, पाक उर्दू इंस्टॉलर के नाम से, ठीक है, पाक उर्दू इंस्टॉलर के नाम से। तो वो आप इंस्टॉल कर लें, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। ये डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं जो यूज़ आप कर सकते हैं टेक्स्ट के लिए। ये भी हम इसको भी डिटेल में करेंगे कल इंशाल्लाह। पेन टूल और फीदर के हवाले से किसी का कोई सवाल है तो वो पूछे। चलें फिल्मोरा पे मैं देखूंगा एक मरतबा खुद ट्राई करके ना, फिर आपको कोई इसका सोल्यूशन बताऊंगा। फ़ॉन्ट्स गूगल पे सब कुछ पड़ा हुआ है, गूगल पे सर्च करें। नहीं, हम इसको कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, आपको एक और मेथड बताऊंगा जो वैलिड है। फीदर की ऑप्शन के लिए आपने यहाँ पर सिलेक्शन टूल को आपने सेलेक्ट करना है। जब राइट क्लिक करेंगे, जब आपने कोई भी पार्ट ये सिलेक्ट किया, जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फीदर की ऑप्शन नज़र आएगी। लेकिन यकीनी तौर पर आपने जो है वो इसको सिलेक्ट करना है कि कोई ना कोई पार्ट आपका सिलेक्ट होना चाहिए, फिर आपके पास ये फीदर की ऑप्शन आएगी। जी बिल्कुल, हर टूल के अंदर जब भी सिलेक्शन होती है उसके ऊपर आप फीदर अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये यहाँ पर फीदर की ऑप्शन आ रही होती है ऊपर भी, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और आप राइट क्लिक करके भी आप उसको कर सकते हैं। जी, किसी का कोई सवाल हो और? चलें आज एक छोटा सा क्विज ना कर लें हम, फिल्मोरा और उसके हवाले से जो लास्ट टाइम हमने जितना पढ़ लिया। एक छोटा सा क्विज ना हो जाए। मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ आपसे और आपका माइक मैं अनम्यूट कर दूंगा, तो आपने उसका आंसर देना है। क्या कहते हैं? देखें, आपकी पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए इसके अंदर। जो जो कहता है जी क्विज होना चाहिए ज़रा रेज हैंड कर दे। क्योंकि अब से हमने आपकी जो पार्टिसिपेशन है वो भी लाजमी करवानी है, ताकि कॉन्फिडेंस लेवल में भी जो है वो बेहतरी आए और कम्युनिकेशन स्किल में भी बेहतरी आए। पेन टूल और बाकी जो टूल हैं, लेसो टूल के थ्रू अगर हम करते हैं सिलेक्शन, तो हम कहीं पे मूव नहीं कर सकते, उसको जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते, उसको हम किसी दूसरी विंडो विंडो पे जाके हम उसको सिलेक्ट नहीं यानी किसी दूसरी विंडो पे हम नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप पेन टूल के थ्रू काम कर रहे हैं तो पेन टूल का आप उसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, आप किसी भी विंडो पे जा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। पेन टूल इजी टू वर्क है। जी सब कहते हैं ऑलमोस्ट जी। ठीक है जी। चलें जी, अब पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा, अली भाई, एडिटिंग डिफरेंस के अंदर ये है कि पेन टूल जो है वो आपकी बहुत इजीली जो कर्व्स होती हैं उनको बहुत इजीली जो है वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं आप पेन टूल के थ्रू। लेकिन जो दूसरा टूल होता है लेसो टूल, उसके थ्रू कर्व्स को थोड़ा जो है वो सिलेक्ट करना मुश्किल होता है। उसके लिए हम बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स भी लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कुछ रह जाता है। लेकिन पेन टूल के थ्रू जो है वो हम उसको कर्व को बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको सिलेक्शन उसकी होती है।
तो ये इसका जो है एडिटिंग पर्पस के हवाले से इसका ये फर्क है, इसमें ये डिफरेंस है। अच्छा जी, पहला सवाल तो मुझे बताएंगे जी, एम अली ताहर भाई, पहला सवाल आपसे है जी। मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ और काइंडली जो सवाल हो उसी के रिलेटेड ही बात करिएगा। तो इसमें ये है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि सिलेक्शन, ये जो मार्की टूल्स हैं ये कितने किस्म के हैं और इनका पर्पस क्या है, ये एम अली ताहर भाई हमें बताएंगे। मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। जी एम अली ताहर भाई, अपना माइक आप अनम्यूट कर सकते हैं। अब अनम्यूट करके आप बताएं कि मार्की टूल का क्या पर्पस है और ये कितने किस्म के हैं। जी अली भाई, आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा उधर से। जी अली भाई, अभी करें माइक अनम्यूट आपका, अब माइक अनम्यूट हो जाएगा। चलें जी, इनका शायद नहीं हो रहा, माइक का कोई मसला आ रहा है तो। अच्छा, मैं एक सबसे पहले एक काम करें, सारे अपने माइक जो है वो खुद अनम्यूट करें, ओ सॉरी म्यूट करें। सारे अपने माइक जो है वो म्यूट कर दें, क्योंकि मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो वो फिर बाद में आप अनम्यूट नहीं कर सकते। सारे अपने माइक म्यूट पे डाल दें जी। चलें अली भाई, अभी करें आप, अनम्यूट करें। आपके वहाँ पर माइक की एक ऑप्शन आ रही होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आप अनम्यूट कर सकते हैं उसको। आवाज आ रही है मेरी? आवाज़ आपकी बहुत कम आ रही है। अब ठीक है? अभी भी जी जी बोलें, आपकी आवाज़ आ रही है। एक रेक्टेंगुलर है और एक एम्पेरिकल मार्की टूल है। जी, इसका पर्पस क्या है? और दोनों सिलेक्शन टूल, सर जी दोनों सिलेक्शन टूल हैं, ठीक है। हम्म। और सिलेक्शन के लिए यूज होते हैं। सिलेक्शन किस तरह की होती है? एक तो हम सिलेक्शन तो हम लेसो टूल से भी एक कर राउंड सकते हैं। होती है, एक राउंड में आती है, हम्म। और दूसरी जो है वो रेक्टेंगल में आ जाती है। सही है जी, चलें ठीक है अली भाई। मार्की टूल का पर्पस यही होता है कि हम जो सिलेक्शन करते हैं तो वो या तो रेक्टेंगल में होगी या वो सर्कल में होगी, राउंड में होगी, ठीक है। इसके अलावा हम उसकी सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो ये इसका पर्पस था। और इसमें बेसिकली 4 किस्म के होते हैं, लेकिन हमने जो किए हैं वो हमने 2 किस्म की की हैं। एक हमने रेक्टेंगुलर किया और एक इलिप्टिकल किया, ठीक है। जो तीसरा है वो है सिंगल रो और चौथा है सिंगल कॉलम। ये भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसका अभी यूज़ नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं, इसका फ़ायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने का। अच्छा जी, अगला जो क्वेश्चन है वो है ज़ीशान, अपना माइक आप अनम्यूट कर लें। ठीक है जी। अच्छा, आपके लिए सवाल ये है कि मूव टूल का क्या पर्पज़ है? आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है आवाज़। मूव टू, जब जब भी हम कोई यानी इमेज को सिलेक्ट करते हैं या फिर कोई इमेज रखते हैं, उसको अनलॉक करके उसे कहीं भी मूव करवा सकते हैं। ये इसकी यानी कि कोई भी टूल यूज कर रहे हो ना, तो उसके बाद इसमें मूव करवाने के लिए ये मूव टू इस्तेमाल किया जाता है। सही है जी। इसकी शॉर्टकट की का पता है आपको? मूव टूल की जो शॉर्टकट की है। नहीं सर, शॉर्ट चलें वी ठीक है। आएगा मेरे ख्याल। हाँ वी है इसकी शॉर्टकट की। ठीक है जी। मूव टूल जो है वो सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, और इसके जरिए सॉरी मूव टूल जो है वो मूवमेंट के लिए यूज़ होता है। हम किसी भी लेयर को जो है वो किसी भी पार्ट को हम मूव करवा सकते हैं मूव टूल के ज़रिए, और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो वी होती है। अच्छा जी, अब बारी बारी आती है लेसो टूल की। अब हमें बताएंगे जी
फीमेल में से अब सवाल लेते हैं। अब हमें बताएंगे जी इकरा अशरफ कि लेसो टूल कितने किस्म के हैं, और उसमें जो सबसे पहला जो टूल है लेसो टूल सिंपल वाला, इसका क्या पर्पज़ है? इकरा अशरफ जी। लेसो टूल दो तरह के होते हैं, पॉलीगोनियल होता है और एक मैग्नेटिक होता है। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। एक पॉलीगोनियल होता है और एक मैग्नेटिक। आवाज़ आ रही है? आवाज़ अभी भी बहुत कम आ रही है आपकी। सर अब आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। एक मैग्नेटिक होता है और एक पॉलीगोनियल होता है, और ये मतलब फ्री फॉर्म ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होता है कि सिलेक्ट कर करके किसी इमेज को इसको यूज किया जाता है। सही है जी, ठीक है। ये इसमें दो किस्म के, तीन किस्म के बेसिकली होते हैं। एक लेसो टूल सिंपल है, एक पॉलीगोनल लेसो टूल है, और एक जो है वो मैग्नेटिक लेसो टूल है। और ये किसी भी इमेज का बैकग्राउंड या किसी भी इमेज का कोई पर्टिकुलर पार्ट अगर हमने सेलेक्ट करना हो तो ये उसके लिए यूज़ होता है। चलें अब अगला सवाल हम लेते हैं जी, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? आप में से लैपटॉप पे इस वक्त कौन है? लैपटॉप पे इस वक्त कौन क्लास ले रहा है? सिर्फ एक जी। और लैपटॉप पे क्लास कौन ले रहा है आप में से? देखें, ये अब ये सेशन हम रखा करेंगे क्योंकि आलमोस्ट रोज़े के साथ हम फ्री होते हैं और कोई काम नहीं कर रहे होते, तो हम अपने टाइम को अब ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ किया करेंगे, और डेली बेसिस पे या हर 2-3 दिन के बाद हम ये सेशन रखे करेंगे ताकि आप लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकें। चलें, अच्छा ये बताएं जी कि अब ये जो सिंपल वाला लेसो टूल है, साद बिन गियास भी हमें बताएंगे जी ये जो लेसो टूल है सिंपल वाला है, ये कैसे वर्क करता है। तो ये अब आपने क्या करना है, आपने अपनी स्क्रीन शेयर करनी है। ठीक है जी, स्क्रीन शेयर करके फिर आपने हमें ये दिखाना है कि आप कैसे हम लेसो टूल को यूज़ कर सकते हैं। जी साद भाई। हमें भी ये स्क्रीन शेयर की ऑप्शन नहीं आ रही। स्क्रीन शेयर की ऑप्शन आपके पास, न्यू शेयर की ऑप्शन नहीं आ रही? नहीं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ लेकिन वो कह रहे हैं यू कैन नॉट स्टार्ट शेयर विद अदर पार्टिसिपेट शेयरिंग। आपकी शेयरिंग हो रही है तो इस वजह से नहीं आ रही। हाँ हो सकता है, रुके मैं जो है वो अब ये वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर हाँ बताएं बताएं आप तब तक। एक मिनट में अगर इसको अपना फोटोशॉप ऑन कर लूँ थोड़ा सा। एक मिनट अभी मैं जरा एक तस्वीर सेलेक्ट कर लूँ अपने फोटोशॉप में। करें करें जी करें। अच्छा, लेसो टूल हामिद भाई बेसिकली ना यूज होता है सिलेक्शन के लिए ही, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और ये जो है फॉर बिगनर्स के लिए ये यूज करना लाजमी है। इसके लिए आप जो है वो डायरेक्टली ही करी जाएंगे, एक लाइन के साथ करते जाएंगे। अगर जहाँ पे छोड़ेंगे तो वो दोबारा से स्टार्ट नहीं होगा। तो इसको फिर दोबारा से स्टार्ट करने के लिए शायद देखें, दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। लेसो टूल जो है ये बेसिकली सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये अब स्क्रीन पे थोड़ा सा देखिएगा। लेकिन जब हम लेसो टूल के थ्रू काम कर रहे होते हैं तो हमने एक जगह से इसको करना है स्टार्ट। ठीक है, एक जगह से इसको स्टार्ट करना है और फिर हम माउस को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अगर हम माउस को छोड़ देते हैं ये सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो
एक जगह से स्टार्ट करना है और इस तरह से हमने इसको मूव करते जाना है। ठीक है, जितना पार्ट हमने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद उसको वहीं पे छोड़ेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात आती है दूसरे टूल की तरफ कि पॉलीगोनल लैसो टूल कैसे वर्क करता है। तो ये कौन बताएगा जी? तलहा तौहीद भाई बताएंगे। जी तलहा भाई। जी सर, पॉलीगोनल जो टूल है ना, इसमें छोटे छोटे पैचेस के साथ हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि उसमें लेसो में हमको पूरा ही करना पड़ेगा। जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वहीं पे लाके उसको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें यह है कि छोटे छोटे पैचेस करके हम जो है थोड़ा बहुत जो है आपकी गलती हम select ठीक है, ठीक है, इसमें हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके जो है हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसमें सिलेक्शन जो है वो लेसो टूल की निस्बत बहुत अच्छे तरीके से हम इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता क्लास एंड की तरफ जा रही है। हम इंशाल्लाह 15 मिनट पे इसको एंड कर देंगे और 6 मिनट में। ठीक है जी, कल हम इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे क्लास को, और कल फिर हम कुछ सवालों जवाब मैं ढूंढ के रखूँगा आपके लिए। आपकी असाइनमेंट ये होगी कि आपने पेन टूल के थ्रू बैकग्राउंड रिमूव करना है, उस पर फीदर अप्लाई करना है और उसका आपने जो है वो बैकग्राउंड चेंज करना है। ठीक है, अब आपने इमेज जो है वो किसी भी सेलिब्रिटी की ले लें, किसी की भी ले लें, लेकिन किसी बंदे या किसी मेल या फीमेल की लीजिएगा। ठीक है, या अगर आप अपनी इमेज पे काम करना चाहते हैं आप अपनी इमेज पे कर लें। ठीक है, तो आपने सिंपल पेन टूल के थ्रू इसकी सिलेक्शन करनी है, उस पर फीदर अप्लाई करना है, फीदर अप्लाई करने के बाद आपने उसका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो ये कल की असाइनमेंट होगी। इस हवाले से किसी अभी जो पूरी क्लास हुई है उसमें से किसी भी का भी कोई सवाल हो किसी भी हवाले से तो वो पूछ सकता है। जी, किसी का भी सवाल हो तो वो पूछ सकता है चैट के अंदर। जी, किसी का कोई सवाल है वो चैट के अंदर पूछ सकता है। या अगर वो माइक को अनम्यूट करके पूछना चाहता है तो वो तब भी पूछ सकता है। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल नहीं है? चलें, ये मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा चैनल पे, तो आप देख सकते हैं इसको भी। और अगर किसी का कोई मसला आता है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, मैसेंजर कर सकता है, ईमेल कर सकता है, जिस तरह से भी पॉसिबल हो वो मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर हामिद सकता भाई, है। जी पूछें। क्या आप ये करते हैं जो मतलब कि हम 40 मिनट का पहला सेशन होता है, फिर जी, आगे फिर ज़्यादा करते हैं, वो दोनों इकट्ठी कैसे कर लेते हैं? फिर दोनों इकट्ठे फिल्मोरा के अंदर ही होता है। फिल्मोरा पे जाके। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एक वीडियो के आगे जब आप दूसरी वीडियो रखेंगे और बाद में उसको आप एक्सपोर्ट कर जी लें। जी जी जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया, बस। ठीक है जी। कमर आवाज़ भी, ये अब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, चैनल पे ना जाके वीडियो देखिएगा क्योंकि अभी क्लास एंड होने वाली है। बैकग्राउंड कलर में यार ये सिंपल सी चीज़ है, बैकग्राउंड में कौन सी मुश्किल चीज़ है। ये देखें, ये फॉर एग्जांपल मैं इनको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास एक बैकग्राउंड, मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक न्यू लेयर लेता हूँ। ठीक है, न्यू लेयर लेने के बाद इसको मैं रखता हूँ इस इमेज के नीचे। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर हमारे पास। अब यहाँ से हमने कलर को सिलेक्ट करना है। ये दो कलर है, नीचे वाला जो कलर है वो हमने रखना है। जो भी कलर आप रखना चाहते हैं आप इस पर क्लिक करें और आप कलर को सिलेक्ट करें। ठीक है जी, उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, कंट्रोल प्लस डिलीट दबा देना है, तो ये आपका कलर चेंज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस डिलीट आपने दबाना है, ये आपका कलर चेंज हो जाएगा।
रिपीट कीजिएगा, रिपीट। देखें सिंपल, आपने एक न्यू लेयर लेनी है, ठीक है। न्यू लेयर लेने के बाद उसको आपने यहाँ पर इस इमेज के नीचे रखना है जो आपने जिसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने कलर सेलेक्ट करना है, ये नीचे वाला जो है ना, इस यहाँ पे आपने कलर सेलेक्ट करना है। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कलर सेलेक्ट करें जो कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल लेयर आपकी ये सिलेक्ट होनी चाहिए जो आपने न्यू लेयर बनाई है, ठीक है। कंट्रोल प्लस डिलीट दबा दें तो आपका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। लेयर का भी बता दें, लेयर का भी बता दें कि दफ़ा कैसे लेनी है दोबारा नई लेयर। ये यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं ना, ये नीचे ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, यहाँ पर ये एक न्यू लेयर की ऑप्शन है, ये देखें। जब आप ऊपर जाएंगे क्रिएट अ न्यू लेयर, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास न्यू लेयर एक बन जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका है न्यू लेयर बनाने का। चलें, अब कोई भी सवाल हो आप मुझसे पर्सनल पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। आई होप कि ये टाइमिंग सबके लिए सूटेबल है, और जितने स्टूडेंट्स ने आना था वो तो आ ही जाते हैं चाहे टाइम कोई भी हो। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात, और कल मज़ीद आगे कुछ नई चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।